दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जीएस स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो है हम दिल्ली पुलिस के लिए जीएस की बात करने वाले हैं कि जीएस को हम किस तरीके से पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें ताकि हम जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, यानी कि सीधा 50% का वेटेज है। तो हम जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर हमें थोड़ा सा काम करना होगा। और साथ ही दोस्तों, क्या बेस्ट वे रह सकता है जीएस की तैयारी का, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जीएस बहुत ज़्यादा है। उसका कोई और छो नहीं है, ना ही कोई वो है, कितना ही पढ़ लो दोस्तों फिर भी कम लगती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बेस्ट वो देखेंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी करवाती है दोस्तों। अब तो जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जैसे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हर किसी के मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको दोस्तों वीडियो से कुछ हेल्प हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस पर भी ऐसे ही देंगे। ठीक है, और दोस्तों साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, या दिल्ली पुलिस से जो भी कोई आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं आज बात जीएस की। तो जीएस में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें दोस्तों बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक नहीं पता है जीएस का, जो बेसिक क्वेश्चन अब आप पूछो बेसिक कैसे, तो संविधान का गठन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ जो बेसिक होता है नॉर्मली, वो हम सभी को पहले तैयार करना होगा। अगर किसी भाई का बेसिक कंप्लीट नहीं है तो वो सबसे पहले किसी बैच से कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा दोस्तों। ठीक है, या किसी बुक से पढ़ ले। सबसे बढ़िया अगर कोई बुक लेना चाहे तो रोजगार आवेदन की ही एक येलो बुक के नाम से बुक है दोस्तों, वो बेसिक के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप उसे कर लेंगे तो आपका बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बेस से कर सकता है तो वो बेस से कर ले। ठीक दोस्तों, सबसे पहले बेसिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कर लेंगे। बेसिक या तो उस येलो बुक से कर लो दोस्तों जो मैंने आपको बताई है, या आपने कोई बैच लिया होगा उसके नोट्स बनाओ दोस्तों और उनका रिवीजन कर लो। तो बहुत से भाइयों ने कर लिया होगा दोस्तों, नोट्स तो सबके पास बन गए होंगे, सबने एक बार सिलेबस पढ़ लिया होगा जीएस का। तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों अपने जो नोट्स हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं बैच के, सबसे पहले उनको रिवाइज कीजिए एक बार अच्छे से। सबसे पहले आपको वो रिवाइज करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास अभी 3-4 महीने हैं, तो हम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमने सिलेबस पढ़ लिया है, क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर भी लिया है तो एक बार और कीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए, हिस्ट्री या जियोग्राफी जहाँ से भी बनाए, उन नोट्स का रिवीजन कीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको रिवीजन करना है अपने हर टॉपिक का। वो बना लीजिए अपना टाइम टेबल कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। डेली 3 से 4 पेज डेली पढ़िए, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप नोट्स को अपने को कंप्लीट करेंगे उतना सही है। तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आज हमें यहाँ से यहाँ तक 3 पेज पढ़ने हैं, 4 पेज पढ़ने। लेकिन दोस्तों जो भी पढ़ो ऐसा पढ़ना कि आपको याद हो जाए। ये नहीं कि आपने सोचा कि भाई मैं 4 पेज पढ़ूंगा या 5 पेज पढ़ूंगा, लेकिन आपकी क्षमता है दिन में 2 पेज पढ़ने की, आपने ले लिए 5 पेज। अब आपने 5 पेज पढ़ तो लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए, हाँ भाई मैंने 5 पेज जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपको उसमें से याद नहीं हुआ दोस्तों 2 पेज भी या 1 पेज भी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। उतना ही करिए जितना आपके हो सके दोस्तों। अगर आपसे 2 पेज होते हैं एक दिन में तो आप 2 पेज रिवाइज कीजिए, 3 होते 3 कीजिए, अपने अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे भाई मैं 5 कर लूँ एक दिन में, तो दोस्तों उससे कुछ फ़ायदा नहीं। ये सब चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ दोस्तों। सुबह में क्योंकि दोस्तों हम तैयारी स्टार्ट करते तो हमें ऐसा लगता है कि हम 1-2 दिन में सब कुछ पढ़ लें और सीधे मॉक में 80 प्लस या
70+ स्कोर करने लग जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं शुरू में तो दोस्तों, लेकिन फिर जब हम पूरे सिलेबस पेपर पढ़ लिया, फिर मॉक टेस्ट दें, स्कोर कम आता है तो ऐसा लगता है दोस्तों पढ़ भी सब कुछ लिया लेकिन स्कोर भी नहीं बढ़ा। तो इसके लिए आपको चाहिए पहले अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अगर आप दिन में 2 पेज पढ़ सकते हैं तो 2 ही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हो गया दोस्तों अपने नोट्स का रिवीजन। आप जितने भी दिन में नोट्स का रिवीजन कर पाए नोट्स का रिवीजन कीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले नोट्स रिवाइज हो गए, फिर आपके जो है इससे स्कोर कम से कम 20 के आसपास हो जाने लगेगा दोस्तों। 20+ मतलब 20-21 बाई नोट्स को पढ़ने के बाद आपका स्कोर इतना होने लगेगा दोस्तों जीके में, दिल्ली पुलिस के में, ठीक है। 20 के आसपास आप पहुंच जाओगे अपने नोट्स को पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको वो जरूर करने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको बताऊंगा दोस्तों लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नोट्स पढ़ने, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जीएस के लिए आपको ये करना है, नवीन सर का नायक 2.0 बैच है, जिसमें दोस्तों 30 क्लास करवाई है इन्होंने, सर ने करवाई है 30 क्लास। तो आपको ये 30 क्लास बहुत अच्छे से ले लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये जो 30 क्लास इनमें क्या करवाते हैं सर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो CGL में, दिल्ली पुलिस में, MTS, मतलब जितने भी SSC के एग्जाम्स हैं जो 2024 में उसने क्वेश्चन पूछे हैं उनको करवाते हैं दोस्तों। अब उनसे मिले जुले जो आसपास से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इन प्रैक्टिस सेट्स में करवाते हैं। तो आपको अपने नोट्स पढ़ने के बाद ये जरूर करना है दोस्तों। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं, 30 प्रैक्टिस सेट है और ये मतलब 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है दोस्तों, ये आपको ये कर लेनी है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये कर लें, नोट्स के बाद ये कर लेनी है, ये जरूरी है, नोट्स के बाद ही 100% आपको करनी है, ठीक है। इससे जो आपका स्कोर है दोस्तों बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा एकदम। आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर एकदम से बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ भाई ऐसे नहीं, भाई हमने नोट्स भी पढ़ लिए और हमने नवीन सर की नाइट सीरीज भी पढ़ ली, लेकिन हमें भी कुछ बताओ थोड़ा बहुत, ताकि मतलब हम भी कुछ और भी पढ़ पाएँ। जो दोस्तों जिसने कुछ पढ़ लिया है वो सोचेगा हम थोड़ा सा और कुछ पढ़ लें, थोड़ा सा और स्कोर बढ़ जाए। तो इनके लिए दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा हर सब्जेक्ट के, जिसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उन टॉपिक्स को देख लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे आगे की। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों स्टैटिक जीके के कौन, सबसे पहले स्टैटिक जीके दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इसमें है सबसे पहले दिवस है दोस्तों, दिवस, ठीक है। फिर घराने, फिर शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। फिर संगीत दोस्तों, चित्रकला, परिधान दोस्तों, परिधान मतलब कौन से वस्त्र, कौन से राज्य में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं नॉर्मली, जैसे लुंगी जो है शायद बिहार का है, मतलब इस तरीके से। अभी मैंने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों लोक कलाकार, यानी कि जो लोक नृत्य हैं उनके कलाकार, मान लो जैसे ओडिसी नृत्य से केलीचरण महापात्र जुड़े हुए हैं, ऐसे वो मतलब कौन से नृत्य से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब वाद्य यंत्र करना है दोस्तों, जैसे बांसुरी, ठीक है, और उनसे जुड़े हुए कलाकार, ये सब करने वाद्य यंत्र में दोस्तों। उत्सव करने, कौन से राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, जैसे फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, चिक्कलकालो गोवा में। ये कुछ फेस्टिवल है दोस्तों, उत्सव और फेस्टिवल हैं, आपको ये करने होंगे। पुरस्कार करने होंगे दोस्तों, जैसे अर्जुन अवार्ड और जी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, मतलब जितने भी अवार्ड हैं, पुरस्कार, ये सब करने होंगे दोस्तों। खेल खिलाड़ी, जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, जैसे किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये कौन सा खेल में कितने वजन की बॉल होती है, और कौन सी शब्दावली, कौन सा शब्द, जैसे मान लो स्टंपिंग है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ऐसे ही शब्दावली कौन सा शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ऐसे शब्द दोस्तों ये सब इसमें आएंगे खेल खिलाड़ी में, ठीक है। और खिलाड़ियों के उपनाम,
किस खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, जैसे हरियाणा हरिकेन दोस्तों कपिल देव को कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें मिलेंगी खेल खिलाड़ी में। उसके बाद दोस्तों पुस्तकें, जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जिन व्यक्तियों की, ठीक है, जैसे झुम्पा लाहिड़ी की द नेमसेक, ठीक है, और स्मॉल वो अरविंद अडिंगा की है दोस्तों वाइट टाइगर। ऐसे मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, किस व्यक्ति की जो वर्तमान मतलब करंट में लिखी गई हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी को कोई अवार्ड मिला हुआ है, तो दोस्तों ये सब आपको बुक्स करनी होंगी। हिंदू त्योहार जैसे कि होली दोस्तों फाल्गुन महीने में आता है। आजकल एसएससी इनको यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछी हुई है कि भाई होली हिंदी कैलेंडर की किस माह में मनाई जाती है, किस दिन को मनाई जाती है, दीपावली को मनाई जाती है, मतलब ये जो त्योहार है ये सब पूछता है, ठीक है। तो ये हिंदू त्योहार संगठन जैसे WTO दोस्तों, WHO, सार्क, ठीक है, ये सब इनके हेड क्वार्टर, इनकी स्थापना कब हुई और इनमें जो सदस्य देश हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको संगठन में पढ़नी होंगी। फुल फॉर्म्स दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा होती हैं फुल फॉर्म, ठीक है, जैसे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे मतलब इकोनॉमिक्स की ज़्यादा फुल फॉर्म्स होती है। और वे दोस्तों संगठन की फुल फॉर्म होती है, जैसे सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन, कुछ ऐसा है, ठीक है। यूनेस्को साइट दोस्तों कि भारत में कितनी यूनेस्को साइट हैं, कौन सी कहाँ पर है, कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, कुछ ऐसी हैं कि कब जुड़ी थी। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे यही बनता है कि कौन सी कहाँ पर स्थित है, कि ये यूनेस्को साइट किस राज्य में स्थित है, ऐसे पूछ लेता है दोस्तों। जो वर्तमान में जुड़ी है उनकी डेट पूछ लेगा कब जुड़ी थी, ये सबसे लास्ट में कौन सी जोड़ी गई है। रामसर स्थल दोस्तों, ठीक है, ये सबसे लास्ट में रामसर स्थल है, आपको दिखना ही है दोस्तों रामसर स्थल, इसमें पूछ लेगा ये स्थल कहाँ पर है, कितने स्थल हैं, कब जुड़ा, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें बोले सबसे पहले कौन सी जुड़ी। तो आप तो स्टेट जीके में ये सब चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि 50 में से कम दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं। तो आप देख लो स्टैटिक का कितना बड़ा वेटेज है दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि 50 में से 15-16 क्वेश्चन तो दिल्ली स्टैटिक जीके से आ जाते हैं दिल्ली पुलिस में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है, GS में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैटिक। और इसको दोस्तों आपको जितने अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप ही सोचो दोस्तों जो 15-16 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं और हमें पता है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर दोस्तों हम इसमें मेहनत करेंगे तो कम से कम 10-11 क्वेश्चन तो दोस्तों आराम से कर ही आएंगे। 10-11 क्वेश्चन तो दोस्तों 10-11 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अपने आप में वेटेज बहुत है दोस्तों, 15-16 क्वेश्चन का वेटेज कम नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि दोस्तों सबसे पहला राष्ट्रीय आय। सबसे पहले दोस्तों आपको राष्ट्रीय आय पढ़नी होगी, इसमें मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना होगा, कैसे है मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। मुद्राओं के बारे में, मुद्रा की मुद्रा को इसकी 10 मतलब प्रणाली कब अपनाई गई, मुद्रा का जो चिन्ह है वो किसने बनाया, ये सब चीज़ें मतलब, और क्या कौन से नोट को कब बंद किया गया, कब मुद्रा का मूल्यन हुआ, ठीक है, कितनी बार हुआ है, ये सब चीज़ें आपको मुद्रा के अंदर। भारत सरकार की जो योजना है दोस्तों, आप खुद देखते होंगे जब आपने प्रीवियस ईयर वो एनालाइज किया होगा कि भारत सरकार की योजनाओं से कितने क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा ये योजना कब आई थी, ये योजना किस राज्य की है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, तो ऐसी योजनाओं को पूछ लेता है। तो आपको इम्पोर्टेंट योजनाएं सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 ईयर प्लान दोस्तों याद होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है दोस्तों, आप देख लेना, क्योंकि SSC यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ये 5 ईयर प्लान है दोस्तों, ये कुल 12 5 ईयर प्लान है, आपको ये पढ़ने होंगे। इसमें ये है कि कौन से 5 ईयर प्लान में उद्देश्य पढ़ो, उनके दोस्तों मॉडल पढ़ो, और कब से कब तक चली, और कौन सी 5 ईयर प्लान में दोस्तों क्या चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इनमें कुछ बीच में गैप भी हुए थे तो उन गैप को पूछ लेता है कि कितने का गैप हुआ, या किन योजनाओं के बीच में कितने का गैप हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछेंगे,
ठीक है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है। अब दोस्तों हरित क्रांति और अन्य क्रांतियाँ, जैसे दूध क्रांति किसने शुरू की, बर्जिस कुरियन ने शुरू की। हरित क्रांति कब शुरू हुई, किसने शुरू की। नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, सफेद क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों, रजत क्रांति, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। RBI के बारे में पढ़ना हो दोस्तों कि RBI की स्थापना कैसे हुई, किस एक्ट से हुई, फिर कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, कब इसका नाम बदला, क्या इसके कार्य हैं, ठीक है। और ये कैसा बैंक है जो मतलब आम नागरिकों को इससे में पैसे जमा कर सकते हैं, नहीं, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों GST के बारे में पढ़ना होगा, कब लागू हुआ, कौन सा बिल आया, कौन सा विधेयक आया, इसकी परिषद के बारे में दोस्तों, किस राज्य ने सबसे पहले इसे लॉन्च किया मतलब लागू किया, किसने सबसे बाद में, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। इसके समय जब ये लागू किया गया कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, ये सब चीज़ें आपको GST में याद करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें फुल फॉर्म्स दोस्तों जो मैंने बताई थी, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म्स है, तो फुल फॉर्म्स भी पढ़नी होंगी। कृषि के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों थोड़ा सा, कृषि में क्या क्या है, जैसे बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, कौन सी कृषि मतलब कृषि के बारे में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि मैं दोस्तों इससे कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा एग्जाम्पल, बाकी आप कृषि टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। मुद्रा नीति दोस्तों, मुद्रा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। वित्तीय संगठन, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कि भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ठीक है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें दोस्तों, तो आपको बहुत इनसे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। वैदिक सभ्यता के बारे में, वंश और दोस्तों उनकी राजधानी, वंश और उनके संस्थापक कि कौन से वंश का कौन संस्थापक है, उनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, ये टॉपिक। महाजनपदों के बारे में पढ़ना होगा। अशोक महान के इनके शिलालेख से क्वेश्चन बहुत बन जाता है दोस्तों, कलिंग युद्ध से बन जाते हैं क्वेश्चन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना होगा दोस्तों, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, यानी कि जो इन्होंने जैसे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विभाग बनाए गए थे दोस्तों, दीवान रसालत, दीवान खैरात, ये किससे जुड़े हुए थे, दीवान खैरात किससे था, दीवान रसालत का क्या काम था, मतलब ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तो ये याद होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत दोस्तों पूरी पढ़नी है आपको, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, मुगल वंश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से, जिसमें कौन कौन से वंश थे, इसकी डिवीजन GST मतलब जी के तो सब लड़ती, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंश है इसमें दोस्तों, ये पढ़ना है दोस्तों। मुगल वंश के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस पढ़नी है, इसके सारे अधिवेशन पढ़ने, कब कौन से अधिवेशन में क्या हुआ, ये सब चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। प्रमुख समाज, जैसे भारतीय ब्रह्म समाज राजा मन में चलाया, दयानंद सरस्वती के बारे में, मतलब ये सारे समाज बने, आपने देखा होगा बहुत सारे समाज हैं, ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ये सब जो बने इनके बारे में दोस्तों। गांधी युग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी युग, जहाँ गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया इसमें, मतलब गांधी जी के बारे में दोस्तों सब कुछ, तो आप भी देखते हो गांधी जी से क्वेश्चन बन जाता है, तो गांधी जी के पढ़ने आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं दोस्तों हिस्ट्री के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भाई ने अपने मतलब नोट्स तो बहुत पहले पढ़ लिए, तब नोट्स पढ़ने का मन नहीं है, तो वो इन टॉपिक्स को भी कर लेंगे, तो भी उनका काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है पॉलिटी में दोस्तों संविधान सभा, संसद, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग, आर्टिकल, संशोधन, जो प्रमुख संशोधन हुए दोस्तों, प्रमुख अनुच्छेद भी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना, राज्यपाल के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और दोस्तों नीति आयोग के बारे में। ये सबसे नीचे जो लिखा है वो नीति आयोग है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने होंगे दोस्तों।
ये सब टॉपिक दोस्तों वो हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब मैंने नहीं बताए, ये सब नवीन साहब ने बताए दोस्तों, वहीं से मैंने लिखे हैं ये, मैं आपको बता दूं। तो मैं भी इन्हीं को तैयार कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सर ने बोला सबसे पहले आपको ये करने हैं, अगर आपने नोट्स अपने पढ़ लिए हैं एक बार और फिर आपको दोबारा से नोट्स पढ़ने का मन नहीं है, तो इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है ज्योग्राफी। इसमें क्या है, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। जनगणना इसमें आते हैं दोस्तों, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पड़ोसी देश और जनगणना 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पर्वतों के बारे में, कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये सब। चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में, परिवहन के बारे में दोस्तों, रेल कब चलाई गई, एरोप्लेन कब चलाए गए पहली बार। नदियाँ दोस्तों, उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, कौन सी नदी कितनी लंबी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, उनकी सहायक नदियाँ, उनके उद्गम कहाँ से हुए। बांध दोस्तों, कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है। विश्व जल निकासी के बारे में, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं पड़ी हैं, खींची हुई हैं भारत के, मतलब विश्व के मानचित्र, वो उनके बारे में पढ़ना है। वायुमंडल के बारे में दोस्तों पढ़ना है कि इसमें कितनी परत होती हैं, कौन से मंडल में क्या होता है। वनस्पति के बारे में पढ़ना होगा। उद्योग के बारे में पढ़ना है दोस्तों। मृदा के बारे में दोस्तों, कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व, ये पढ़ने होंगे दोस्तों। संरक्षण एक्ट पढ़ना है दोस्तों। अब ये है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के अंदर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों करंट की सबसे बड़ी दिक्कत है करंट में कौन से इम्पोर्टेंट, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें मतलब। तो दोस्तों आपको करंट में ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार के बारे में जो वर्तमान में 2024 में मिले थे, मतलब जो करंट के पद्म पुरस्कार हैं किस व्यक्ति को मिले, कितने को मिले, तो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो याद भी होने चाहिए कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो दोस्तों। जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, वो जो चर्चित व्यक्ति हैं, किसी का निधन हुआ है या किसी ने कुछ दोस्तों ऐसा काम किया है जिससे वो चर्चित हुए। मंत्रालयों के कार्यक्रम, कौन से मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चला रखा है। नियुक्ति दोस्तों, जो नई नई नियुक्ति हुई है कि मान लो RBI के कौन वे बने चीफ। ठीक है, और न्यायालयों के न्यायाधीश जो वर्तमान में बने, ये सब चीज़ें। खेल से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, और बजट दोस्तों, जो बजट है उससे, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है करंट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं बताऊं भाई, अगर आपने अपने नोट्स पढ़ लिए प्लस ये टॉपिक्स पढ़ लिए, तो आपको इनसे देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब जिससे पढ़ने के बाद, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन इस बार लास्ट में बता देता हूँ उसके बारे में। अगर आपने उसको भी पढ़ लिया दोस्तों, आपके 30-35 प्लस ही नंबर आएंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब 35 प्लस ही नंबर आएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली जो मैंने इसमें बताई हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ वो लास्ट में क्या है दोस्तों। लास्ट में ये नवीन सर का नायक 2.0 जो बैच है दोस्तों, प्ले लिस्ट है RWA SSC एग्जाम्स चैनल पर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें कुल 30 वीडियो हैं, जैसे मैंने तुम्हें बता भी दिया दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे की। इसमें शायद 30 ही क्वेश्चन करवाए सर ने, एक दिन में 30 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। दोस्तों अगर आप कुछ भी न करें तो ये तो कर ही लेना प्लीज़। मैं आपको बताऊँ, अगर आपने कुछ भी करने का मन नहीं है तो इसे तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैंने बताए अगर इनको ना करें तो अपने नोट्स पढ़ने के बाद इसको कर लेना, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों इसी से। ठीक है, और अगर दोस्तों आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी कमेंट करके जो बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है नहीं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी दोस्तों ऐसे ही मैं किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।